आदाब। रमज़ान मुबारक की आप मुबारकबाद कबूल कीजिए। मेरे साथ क़ारी अब्दुल मन्नान साहब हैं जो मस्जिद इशाअत इस्लाम जामिया नगर के इमाम हैं। जामिया नगर की मस्जिद बहुत ही अपने आप में मशहूर मारूफ है और ख़ास तौर से इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्पेस है, उस हवाले से जामिया नगर के लोग यहाँ पर रश करते हैं। जुमे में आप देखते होंगे कि हर जुमे को ईद सा माहौल होता है। इसी तरह से रमज़ान में भी यहाँ पर लगातार पूरे 30 दिन के शेड्यूल होता है और रात में भी और ज़ोहर के बाद भी कई तरह के प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित होते रहते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ के शब व रोज़ किस तरह से रमज़ान मुबारक में होंगे, इसका इस्तकबाल एक आम आदमी, एक आम मुसलमान किस तरह से करे। देखिए, ये रमज़ान मुबारक का ये रहमत और मग़फ़िरत का महीना है और सबसे बड़ा जो तकाज़ा ये है इसमें कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान का ये महीना है और इसमें जो कुरान जो हमारा दस्तूर है उसमें रमज़ान जैसे तमाम महीनों पर अफजल एक महीना है। और इस महीने में जो तकाज़ा है वो है तक़वा, कि आदमी इंसान हर वो काम करे जो अल्लाह को पसंद है, हर वो चीज़ से रुक जाए जिसे अल्लाह ने रुकने के लिए कहा है, हर चीज़ वो करे जो अल्लाह ने करने के लिए कहा है। जी, ये बताइए कि आपकी मस्जिद जो है इस जामिया नगर के अंदर बहुत ही मशहूर मारूफ है अपने कैंपस के एतबार से। रमज़ान मुबारक के शब रोज़ हैं, नमाज कहाँ से शुरू होती है, फजर की नमाज कब शुरू करेंगे, उसके बाद तरावी के लिए क्या टाइमिंग होता है। देखिए, फजर नमाज हमारे पास जो वक्त है वो ख़त्म सहरी के 15 मिनट के बाद जमात होगी इंशाल्लाह। अच्छा। और ये पूरे रमज़ान यही मामूल रहेगा, जहाँ ख़त्म सहरी हुआ ठीक 15 मिनट के बाद जमात खड़ी हो जाएगी। ठीक है। फजर नमाज के बाद जोहर के नमाज का वक्त 1:15 बजे, जो पूरे साल हमारे यहाँ यही एक वक्त होता है। असर के नमाज वक्त के साथ साथ उसकी तब्दीली होती है और मगरिब की नमाज इफ्तार के ठीक 15 मिनट के बाद जमात होगी। ये हमारे हर साल रहा है और इसी तरह इस बार भी रहेगा, ठीक इफ्तार के 15 मिनट के बाद जमात होगी। तरावी यहाँ अभी इस वक्त 8:30 बजे होगी। और कितना पढ़ा जाएगा इसमें? शुरू में हमारे जो हाफिज पढ़ेंगे इमाम साहब, वो पढ़ेंगे 1.25 पारा। अच्छा, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, और फिर एक पारे। तो ये कब तक चलती है? ये पूरे रमज़ान 29 रमज़ान की तरावी हमारे मुकम्मल होता है, जो सुन्नत है पूरे रमज़ान का पढ़ना। अच्छा। खास ये कि हमारे जो फजर के बाद जो है तज़कीर होती है, फजर की नमाज के बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पाबंदी से पिछले गुज़िश्ता सालों से चला आ रहा है, और 15 मिनट जो तज़कीर होती है वाकई में तज़कीर होती है और तरबियत के लिए और हमारे अमल के लिए बहुत बेहतर होता है। अच्छा, असर के वक्त मैंने देखा कि असर की नमाज के बाद ऐलान होता है कि जो आज तरावी पढ़ी जाएगी उसका तर्जुमा बयान किया जाता है। बाद असर जो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो खुलासे तरावी होता है, यानी जो आप इमाम साहब तरावी में कुरान पढ़ेंगे उसी का खुलासा होता है और ये मामूल रहा है। जी, हज़ार बार तरावी खुलासा तरावी से पहले सुनने के बाद उसके अंदर जो कैफियत बनेगी तरावी की, बगैर खुलासे एक शौक पैदा करने के लिए और इल्म में इजाफा भी होता है कि भाई हमने आज ये पारे में इससे अच्छी सुनी थी और वो मुझे उसका फायदा इसलिए मिल रहा है। ताक रातों में यहाँ पर एक खास प्रोग्राम होता है कुरान लर्निंग का, कि लोग कुछ पढ़ के आते हैं, उन्हें आयात दी जाती है और बाद में यहाँ के आपके जो है एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठते हैं कुरान के, वो डिस्कशन का इंशाल्लाह ये प्रोग्राम भी इस तरह होगा। इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा, मुताले कुरान कहते हैं उसको। अच्छा, मुताले कुरान जिस तरह हुआ करता था उसी तरह होगा और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार उससे बड़ी ज्यादा तादाद में। रमजान आमतौर पर सब लोग, एक आम मुसलमान के अंदर एक जज्बा पैदा होता है। मस्जिद 2 दिन से भरी दिखाई दे रही है और पहले दिन से लेकर के शुरुआत होती है और 10 दिन जाते जाते फिर वो जज्बा कहीं ना कहीं मार्केट के हवाले हो जाता है। तो ये जो टेम्परामेंट डेवलप हुआ है नेक काम करने का, कुरान से जुड़ने का, मस्जिद से जुड़ने का, वो पूरे 30 दिन तक, बल्कि 30 दिन ही नहीं पूरी लाइफ तक वो एक प्रैक्टिस है रमजान 30 दिन की, कैसे बाकी रहे, इसके लिए क्या रहनुमाई फरमाएंगे? देखिए, असल रमजान तो तरबियत का महीना है जी, और कुरान का महीना है और कुरान हमारी किताब है और कुरान यही बात की बार बार जोर दे रहा है कि अपने अंदर तकवा पैदा करो, अपने अंदर तरबियत हासिल करो। कि तो ये तो हमारी कमजोरी होगी, हमारी मिल्लत की कमजोरी कि रमजान में जो इबादत तो अस्कार जिस जद्दोजहद के साथ करनी चाहिए या जिस जद्दोजहद से हमारी तलब होनी चाहिए, शायद उसमें कहीं न कहीं कमजोरी हुई। इबादत तो अस्कार का सवाब और अजर पूरा मिलेगा, लेकिन तरबियत की कमजोरी की वजह से हम आगे उसको मुसलसल नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारी लाजमी हमें उस तरह करना चाहिए। जैसा कि राम साहब ने बताया कि रमजान तरबियत का महीना है हम सब के लिए, तो इसमें पूरे महीने तरबियत ली जाए और वो तरबियत पूरे 11 महीने तक लागू हो हमारी लाइफ के अंदर, यही इसका मकसद भी है, तकवा और परहेजगारी कायम करना अपनी लाइफ के अंदर। और ये जो हमसे कमजोरियां होती हैं कि हम बाजार के हवाले हो जाते हैं, हम दोस्तों की महफिलों में चले जाते हैं, इससे बचने के लिए अपने आप को कम से कम एक रमजान प्लानर बनाना होगा हम सबको। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने बना लिया होगा, और जिन्होंने नहीं बनाया है वो पूरे 30 दिन का एक प्लानर तो जरूर बना लें
ضرور گھومیں پھریں، دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھیں، چائے بھی پئیں، انسانی تقاضا ہے، فطرت بھی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ وقت ہم کیسے رمضان میں عبادات کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اور خاص طور سے قرآن کے حوالے سے کیسے گزاریں۔ بہت بہت شکریہ۔